अगली खबर यह है कि मलिक रियाज साहब के ऊपर प्रेशर डाला गया कि वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बने। उन्होंने उससे इनकार कर दिया, आप सबको पता है। उनकी इनकारी के बाद अब काजी फाइज ईसा साहब को मैदान में उतारा है चौधरी निजामुद्दीन ने, और काजी साहब ने बहरिया टाउन मरी रोड जो इस्लामाबाद के करीब है उसमें अब मलिक रियाज और बहरिया टाउन को समन कर लिया, बुला लिया, और उन पर मुकदमा क्या बनाया है। वहाँ पर मुकदमा यह है कि ये शामलात क्या होती है आम लोगों के लिए बता दें कि शामलात असल में अंग्रेज़ के ज़माने में एक इज्तमाही ज़मीन को रखा गया था जो सारे गांव की इकट्ठी मलकियत थी, वो किसी एक शख्स की मलकियत नहीं होती थी। वहाँ पर गांव के लोग जो हैं वो ज़ाहिर है ये शामलात का ज़्यादा रवाज जो है ये रावलपिंडी की तरफ है, पोठहार में है, जहाँ पर लोग ज़्यादातर घास होती थी या उस तरीके से खेती बाड़ी तो नहीं थी, तो लोग वहाँ पर बकरियाँ चरा लीं या कोई कंबाइन काम जो है पूरे गाँव का वहाँ पर हो सकता था। जैसे घास है तो कोई भी जाके बकरियाँ चरा सकता है, तो वो किसी एक शख्स की ज़मीन नहीं होती थी। शामलात की ज़मीन हर गांव में होती थी और सारे सब की वो मुतफ़िका ज़मीन होती थी, कंबाइन ज़मीन होती थी, सारे लोग उसे इस्तेमाल कर सकते थे। बाद में पिछले 25-30 साल में होना क्या शुरू हुआ कि जिसने उस पर कब्जा कर लिया उसने आगे उसको बेचना शुरू कर दिया। अब बहरिया टाउन पर यह केस बनाया है कि आपने लोगों से उनकी मलकियती ज़मीन खरीद कर बहरिया टाउन नहीं बनाया बल्कि शामलात के ऊपर बनाया। बात दुरुस्त है, बहुत सारी ज़मीन शामलात की होगी और बिल्कुल ऐन कानूनी तरीके से कहें तो शायद यह बात गलत भी हो, लेकिन मसला यहाँ पर क्या है? मसला यह है कि यहाँ पूरी लिस्ट हमारे सामने है जो अब शेयर की है मोहित पीरजादा साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट से, जहाँ से ये पता चलता है कि असी कल्ले नहीं खराब इत्थे सारे ने जनाब, जदों होएगा हिसाब उदों वेख लांगे। सो बात यह है कि यहाँ पर तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। काजी साहब के अपने प्लॉट डीएचए में है, फिर चौधरी निजामुद्दीन साहब का भी जो प्रीमियर प्रोग्राम है वो डीएचए है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि जो इस टाइम रावलपिंडी इस्लामाबाद है उसमें जो सबसे ज़्यादा शामलात की ज़मीन 20,000 कनाल है वो फेज़ 5 है डीएचए का, डीएचए वैली सोसाइटी। ये भी जाहिर है वही एरिया है मरी रोड के इर्द गिर्द का ही, वही जो रावलपिंडी का एरिया है, या दूसरी साइड है जो लाहौर की तरफ जीटी रोड, ये वहीं पर बना हुआ है। तो एक ही कानून है, इसके ऊपर भी शामलात का कानून वही लगता है जो बैरिया टाउन पे लगता है। यही नहीं, इसके अलावा 10,000 गुलबर्ग हाउसिंग सोसाइटी, जना गार्डन हाउसिंग सोसाइटी भी 10,000 शामलात हैं। फिर पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी 4,000 जो अलीम खान साहब की है। फिर बनी गाला सोसाइटी जो है उसमें शायद 25,000 शामलात की ज़मीन है। बहराकऊ में इसी तरीके से। फिर 3,000 न्यू नेवी एग्रो फार्म जो पाकिस्तान नेवी के हैं उनमें 3,000 कनाल जो है वो शामलात की ज़मीन है। मतलब सबके सब यहाँ पूरी एक लिस्ट है जहाँ पर कोई नहीं बचा हुआ। अस्करी 14 हाउसिंग स्कीम जो है उसमें भी 1,000 शामलात हैं। आबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हडाला रोड जो है उसमें 4,000 है। गुलरेज हाउसिंग सोसाइटी में 3,000 है। नेशनल पुलिस फाउंडेशन रावलपिंडी में 2,000 है। फौजी फाउंडेशन अस्पताल में 500 है। शफा आई ट्रस्ट अस्पताल उसमें 200। ये मतलब ये जो हॉस्पिटल बने हुए हैं ना ये भी शामलात की ज़मीन पर बने हुए हैं। तो कहने की बात यह है कि यहाँ पर तो कोई भी बचा हुआ नहीं है। तो फिर सिर्फ बैरिया टाउन को क्यों बुलाया गया? क्योंकि वो